डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये लिंक्स कैसे काम करते हैं और इन लिंक्स को हम कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब की जानकारी देंगे। Hey guys, my name is Tina and I am Senior Digital Marketing Executive at Inosco Digital. For those who don't know, Inosco is an Australian-based marketing agency where we help our clients in growing their business online. So without wasting time, let's start. जब SEO की बात आती है तो there are some words जो बहुत important रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बूट्स, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो के बारे में जानने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। गूगल बोट्स, सपोज आपने एक ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग पे आप डेली एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि वो आर्टिकल नया है या पुराना। इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट पे साइट मैप सबमिट करना होगा, जिससे कि गूगल बोट उस कंटेंट को क्रॉल कर सके, इंडेक्स कर सके, ताकि वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो हो। लिंक यूज़, जब भी आप अपने आर्टिकल में हाइपरलिंक यूज़ करते हैं तो आपके ब्लॉग पे आने वाले विजिटर्स उस हाइपरलिंक का यूज़ करके दूसरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। आपने मैक्सिमम पोस्ट में देखा होगा कि लोग अपने कंटेंट के बीच में दूसरे आर्टिकल्स का लिंक डालते हैं, जिससे कि लोग अपने आर्टिकल्स के साथ साथ दूसरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकें। तो गूगल बोट्स उन पब्लिश्ड आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं और लिंक यूज पास करते हैं। डू फॉलो लिंक, डू फॉलो लिंक सर्च इंजन्स को लिंक फॉलो करने के लिए अलाउ करते हैं, जिससे ह्यूमंस और सर्च इंजन्स उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। डू फॉलो लिंक के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस HTML कोड में REL एट्रीब्यूट के साथ डू फॉलो यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये डू फॉलो लिंक है और सर्च इंजन इस लिंक को फॉलो करेगा। नो फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक सर्च इंजन्स को लिंक फॉलो करने के लिए अलाउ नहीं करता है और सिर्फ ह्यूमंस ही उन लिंक को फॉलो कर सकते हैं। नो फॉलो लिंक के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस HTML कोड में REL एट्रीब्यूट्स के साथ नो फॉलो यूज़ किया गया है और ये सर्च इंजन्स को लिंक फॉलो करने से रोकता है। डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक, डू फॉलो लिंक्स को सर्च इंजन फॉलो करते हैं और नो फॉलो लिंक्स को सर्च इंजन फॉलो नहीं करते हैं। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। डू फॉलो लिंक से आप अपने ब्लॉग्स की रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अगर आपके आर्टिकल में ऐसे लिंक्स हैं जो आपके कंटेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो गूगल आपको इसके लिए पेनलाइज कर सकता है। इसलिए जब भी आप अपने ब्लॉग्स में लिंक्स दें तो वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होने चाहिए। अब हम जानेंगे कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डू फॉलो लिंक्स की बात करते हैं। अगर आपने अपने आर्टिकल में ऐसा लिंक दिया है जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वहाँ आप डू फॉलो लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी हाई क्वालिटी वेबसाइट को लिंक दिया है तो भी वहाँ आप ये डू फॉलो लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे ब्लॉग का आर्टिकल अपने ब्लॉग पे पब्लिश किया है, तब वहाँ आप डू फॉलो लिंक्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि नो फॉलो लिंक्स को कहाँ यूज़ करना है। अगर आपने अपने आर्टिकल में ऐसा लिंक्स दिया है जो आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तब वहाँ आप नो फॉलो लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी लो क्वालिटी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं, तब भी वहाँ आप नो फॉलो लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शंस में नो फॉलो लिंक्स का ही यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली विजिटर्स कमेंट सेक्शंस में URL के लिंक्स डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स में क्या डिफरेंस है। अब हम सीखेंगे कि इन लिंक्स को अपने ब्लॉग पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने ब्लॉग में कोई लिंक डालते हैं तो डू फॉलो लिंक अपने आप क्रिएट हो जाता है। मतलब डू फॉलो लिंक्स अपने आप बन जाते हैं, पर जहां हम नो फॉलो लिंक्स की बात करते हैं, इसके लिए हमको एक फंक्शन अवेलेबल होता है और वर्डप्रेस में हमको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। अब हम सीखेंगे कि ब्लॉग में नो फॉलो लिंक्स कैसे लगाएं। नो फॉलो लिंक्स लगाने के लिए सिंपली आपको REL एट्रीब्यूट नो फॉलो सेलेक्ट करना है। ऐसा करते ही आपका लिंक नो फॉलो लिंक बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग में नो फॉलो लिंक्स बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अल्टीमेट नो फॉलो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करते ही आप किसी भी लिंक को नो फॉलो लिंक्स में ईजिली बदल सकते हैं।
दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे वर्क करता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।